करना हो सका। हुकूमत और ऑपोजिशन आज मेज पर बैठे तो डेडलॉक पर भी डेडलॉक पैदा हो गया। तहरीक इंसाफ के वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सूरत हाल जो की तू है। सरकारी टीम बाहर आई तो सब अच्छा नजर आया। साद रफीक कहते हैं कोई डेडलॉक था न है, पेशरफ की कहानी सुनाकर चले गए। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वजीर आजम ने अस्पताल में ही सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। बजट पर शाबाशी दी, कहते हैं खसारा आधा रह गया। अफरात-ए-ज़र की शरह 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। कामयाबियों का सिलसिला आगे ले जाएंगे। नवाज शरीफ को ICU से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। महंगाई का ड्रोन गिराने के बाद भी इसहाक डार पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में तारीफों के पुल बांधते रहे। कहते हैं पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना अहम फोकस था। अब तरजीह शराय नमू में इजाफा और ज़रई शोबे की बहाली होगी। अगले 3 साल के लिए ज़राए मुबादला के ज़खायर $30 अरब तक बढ़ाएंगे। चिकन की कीमत 200 से ना बढ़ने की यकीन दहानी भी कराई। हलीमा बीबी केस के ड्रॉप सीन का इंतजार। मरकजी मुलजिम रिजवान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमा सोनिया को क्लीन चिट। बाप बेटे अब्दुल्लाह को लेने कराची पहुंच गया। मां के पास जाना है। संगीन मामलात से बेखबर मासूम की बस एक ही जिद। हवालगी का फैसला अदालत करेगी। ईदी होम इंतजामिया का मौक़िफ़। गर्मी में शिद्दत आते ही मौसम ने फिर नोटिस ले लिया। पेशावर में 110 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवाओं ने आंधी का रूप धार लिया। कमजोर दीवारें वार ना सह पाईं। कई अफराद जख्मी। BDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात ने मजीद ट्रेलर चलने की पेशगोई भी कर दी। लाहौर वाले आज शराबूर रहे। पारा 45 को छूता रहा। अब खून भी खालिस नहीं। मुल्तान में ब्लड बैंक माफिया जान से खेलने लगा। निश्तर अस्पताल में 8 साला बच्चे की रगों में पानी मिला खून पहुंचा तो रिएक्ट कर गया। एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर इंतजामिया का स्टिंग ऑपरेशन। जाली मोहरें, जायदुल मयाद बोतलें बरामद। खातून समेत 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाक सरजमीन पार्टी ने सियासी मैदान में कदम जमाने के लिए कराची में मरकजी सेक्रेटेरिएट खोल लिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं तबाही, बर्बादी और पागलपन को रोकने के लिए मैदान में निकल आए। MKM कायद लोगों को नफरतों की गहराइयों में धकेल रहे हैं। अब हमें नहीं जाना, पाकिस्तान के दुश्मनों को जाना होगा। कुर्बानियां नहीं, आड़ू। मुखालफिन को टफ टाइम देने वाले कप्तान को एक आड़ू ने घुमा दिया। उधर चौधरी निसार को भी शरारत सूझी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में परवेज खटक को चुटकुला दे मारा। आप यकीन करें कि मेरा भी खड़े होकर डांस करने का दिल करता है। फिर सोचा कि ये PTI की महफिल नहीं है, मुसलमान की महफिल है। आप जितनी कोशिश और ख्वाहिश कर लें, न मैं खुद डांस करूंगा और न आपको करूंगा। आपने मुझे परवेज खटक बनाना है। नेवल एकेडमी कराची में पासिंग आउट परेड। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद ज़काउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। और एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप समंदर पार भी पाकिस्तानियों की रहनुमाई के लिए पेश। अमरीकी रियासत टेक्सास में रियल स्टेट शो सजा लिया। एक्सप्रेस पवेलियन दूसरे रोज भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। आला सियासी शख्सियत डॉक्टर आसिम से राबते में हैं। वजीर आला सिंध ने अस्पताल में 2 बार मुलाकात की। रेंजर्स वकील का अदालत में इंकशाफ।
पीआईए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कराची शोलों की लपेट में रहा, करोड़ों की मशीनरी बर्बाद, माहिरीन ने इमारत को मखदूश करार दे दिया। और के इलेक्ट्रिक का कारनामा, सारिफ को 2 अरब 20 करोड़ का बिल भेज दिया। मुकर्ररा तारीख तक जमा न कराने पर 17 करोड़ से ज्यादा जुर्माना भी अदा करना। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पनामा लीक्स के मुतफिका टीओआर्स के मामले पर पैदा होने वाला डेडलॉक खत्म ना हो सका। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की कोशिश इस हद तक कामयाब हुई कि टीओआर्स कमेटी ने काम जारी रखने का फैसला किया है, मगर हुकूमत और अपोजिशन अपने मौकिफ से पीछे हटने को तैयार नहीं। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से अहमद मंसूर। पनामा लीक्स के टीओआर्स का रूट अभी तक ना हमवार, हुकूमत और अपोजिशन की गाड़ी ट्रैक पर ना चढ़ सकी। टीओआर्स पर पैदा शुदा डेडलॉक का हल तलाश करने के लिए हफ्ता की सपहर स्पीकर चैम्बर में सरदार अयाज सादिक और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की मौजूदगी में अपोजिशन और हुकूमती कमेटियों के मुज़ाकरात हुए, जिसमें फैसला हुआ कि टीओआर्स पर अपना अपना नुक्ता नजर तहरीरी शक्ल में एक दूसरे को दिया जाए और अगले इजलास में इस पर मजीद बात की जाए। इसके बाद टीओआर्स पर कमेटी का तयशुदा इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत ने अपोजिशन के टीओआर्स पर अपना जवाब और मुतबादल टीओआर्स तहरीरी शक्ल में अपोजिशन के हवाले किए और साथ ही डेडलॉक के तासर को भी मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का ये मौक़िफ़ भी डे वन से है, जब अभी टीओआर कमेटी भी नहीं बनी थी, कि हम अपने टीओआर्स पे इंसिस्ट नहीं करेंगे और हम अपोजिशन के साथ मिल बैठ के हम आगे बढ़ने को तैयार हैं और इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो राय आएगी हम उसका भी एहतराम करेंगे। मामला जू के तुम है, एक हमारा नुक्ता नजर है, अब उनका नुक्ता नजर आ गया, उन्होंने हमारे नुक्ता नजर पर रिफ्लेक्ट किया है, जवाब दिया है, हम उनके नुक्ता नजर पर रिफ्लेक्ट करके जवाब देंगे। टीओआर्स कमेटी का अगला इजलास 7 जून को होगा। इससे पहले पीर की शाम 4 बजे अपोजिशन कानूनी निकात पर मुशावरत करके जवाबी मौक़िफ़ तैयार करेगी। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कामयाब बजट पेश करने पर वजीर खजाना और उनकी टीम को मुबारकबाद दी है। हुकूमत की तरफ में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि हम तहैया करते हैं कि आइंदा माली साल कामयाबियों के सिलसिले को और आगे लेकर जाएंगे। हुकूमत ने गुज़श्ता 3 साल में आम आदमी की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए अनथक काम किया। खसारा कम होकर आधा रह गया। अफरात ज़र की सतह 10 साल की कम तरीन सतह पर लाए। हमने सरमायाकारी के लिए गवादर ऐसे अहम मंसूबे का इंतखाब किया। सी पैक की बदौलत गवादर बंदरगाह की आलमी अहमियत में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम ने कहा, हमने ज़राई शोबे में सब्सिडी दी। उधर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान कप्तान पीच की उर्दू भूल गए और साथ खड़े शख्स से पूछना पड़ गया उन्हें। बिल्कुल, मैंने बलूचिस्तान से ज्यादा मीठे सेब, अंगूर और कुर्बानी नहीं, कुर्बानियां नहीं, आड़ू, मैंने उससे ज्यादा मीठे आड़ू इन 3 बलूचिस्तान से कहीं नहीं देखे। और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है कि एमकेएम कायद लोगों को नफरतों की गहराई में धकेल रहे हैं। वो कराची में पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। हम सुन रहे हैं लोगों की फरियादें, देख रहे हैं लोगों की फरियादें, और दाऊद हुसैन साहब ने नहीं सुनी किसी मां की फरियाद जिसका बच्चा गायब है, और दाऊद हुसैन ने नहीं सुनी किसी बच्चे की फरियाद जिसका बाप गायब है, और दाऊद हुसैन ने किसी लाशे को, जवान के लाशे को कांधा नहीं दिया, उसके अहलो अयाल को नहीं सुना। अगर एक भी आदमी को एक भी लाशे को कांधा दे लेते, 4 माओं की फरियाद सुन लेते, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कैसा भी आदमी होता अपने लहजे में चेंज लेकर आता, अपनी गुफ्तगू में चेंज लेकर आता, अपने तौर तरीके में चेंज लेकर आता, हिल जाता आदमी, यार इंसान हिल जाता।
और अभी चौंका देने वाली खबर मुल्तान से, जहां पे निजी बैंक ब्लड बैंक की जानिब से माफिया है जो कि गरीब मरीजों की कीमती जानों से खेलने लगा है। जायदुल मयाद और मिलावटशुदा खून की बोतलों से मरीजों को रिएक्शन हुआ तो निश्तर अस्पताल इंतजामिया ने निजी लेबोरेटरीज के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करके 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज पर खबर चली तो महकमा सेहत की भी आंखें खुल गईं। तफसीलात बता रहे हैं नशीद अंजुम। एक तरफ बीमारियों से लड़ते लाचार मरीज तो दूसरी जानिब बेहिस माफिया उनकी जान लेने के दर पे हो गया। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में जेरे इलाज मरीज 8 साला सलीम को निजी ब्लड बैंक से लाकर लगाया गया खून जाली निकला। मरीज की हालत बिगड़ी तो डॉक्टर्स ने फौरी खून रोककर तफ्तीश की तो पता चला कि नाकस खून निजी ब्लड बैंक से लाया गया था। बंदे को ट्रेस किया, जो बंदा जो जहाँ से ब्लड लेके आया था, तो उसमें 2-3 जगह पे हमने छापा मारा है। कुछ चीज़ें हमने ब्लड भी और उसके रिएजेंट्स भी कुछ ऐसे हमें मतलब रिकवर हुए हैं। मुल्जिमान की निशानदही पर आमना, अल खैर और जकरिया के नाम से कायम ब्लड बैंकों से निश्तर अस्पताल की जाली मोहरें लगी जायदुल मयाद खून की बोतलें बरामद करके खातून समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, इन्होंने निश्तर की स्टैंपें बनाई हुई थी और अंदर जो डॉक्टर या नर्सों के पास जब ब्लड जाता है तो उसका पता नहीं चलता कि ये ब्लड निश्तर का है या बाहर से है। दूसरी जानिब एक्सप्रेस न्यूज पर खबर नशर हुई तो महकमा सेहत को भी होश आ गया। ताहम निश्तर अस्पताल इंतजामिया ने वाकये की शफाफ इंक्वायरी के लिए टीम तश्कील दे दी है। नशीद अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ये बात उन्होंने लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास से खिताब करते हुए कही। इजलास में सूबे के अवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी के बड़े प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वजीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि साफ पानी प्रोजेक्ट के तहत आइंदा 2 बरस के दौरान देहात में बसने वाले करोड़ों अफराद को पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ताबुन से अमरीकी शहर ह्यूस्टन के स्टिफर्ड सेंटर में रियल एस्टेट शो का इफ्तिताह हो गया। एक्सप्रेस पवेलियन लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया, जहां शो में आने वालों को मुफीद मशवरे दिए गए। पाकिस्तान में और 7 समुद्र पार एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप पाकिस्तानियों की रहनुमाई के लिए तैयार रहता है। अब एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ताबुन से अमरीकी रियासत टेक्सास में रियल एस्टेट शो जारी है। नुमाइश में अमेरिका में मकीम पाकिस्तानियों को अपने देश में रिहायशी मंसूबों से मुतल्लिक रहनुमाई दी जा रही है। इसके अलावा जायदाद की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक मुफीद मशवरे भी फराहम किए जा रहे हैं। नुमाइश में एक्सप्रेस पवेलियन पर लोगों का रश है। नुमाइश सजाने में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप का साथ दिया है। कांग्रेसमैन अल ग्रीन ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। कौंसल जनरल अफजाल महमूद भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। नुमाइश 2 से 6 जून तक जारी रहेगी। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।